सभी लोगों का मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है और साथ ही प्रेम से बोलिए सभी लोग जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही एक साधारण सी वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आप मेरा विश्वास करिए। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और यदि आपके कोई संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको राह नहीं मिल रही है तो मेरी वीडियो उस तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही एक वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। 1 तारीख की है मोक्षदा एकादशी। दोस्तों बहुत खास एकादशी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास दिन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि मोक्ष का अगर आपको अपनी लगता है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमको जीवन में मोक्ष मिलता है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों मोक्ष और परलोक तो हो गई, बहुत बात की बातें हो गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने बाबा घर में बिठा रखे हैं और आपकी कोई भी दुख तकलीफ दूर नहीं हो रही है और आपको लगता है कि हम तो बेकार ही है, पता नहीं लोग क्यों वीडियो बना बना करके डालते रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई भी फायदा नहीं हुआ है। आपके घर में कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख तकलीफ है, कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा है, या आपके घर में जो है ना शांति नहीं है, बिल्कुल का हर समय झगड़ा कलेश रहता है, तो उन सभी के लिए दोस्तों एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि अगर इसको उपाय को आपने कर लिया है ना तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको करना क्या है, उस दिन मोक्षदा एकादशी है, आपको अपने घर में बाबा को विराजमान करिए। अगर नहीं है तो विराजमान करिए, उस दिन बहुत खास दिन है। अगर हैं तो फिर आप इस विधि को करके अपने भी घर में जीवन में खुशियों का जो है ना खुशियाँ ला सकते हैं, खुशियों की जो है ना बहार है बह सकती है आपके घर में। तो उस दिन आपको दोस्तों करना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध लेना है। जो भी आपके घर में सुबह सबसे पहले कच्चा दूध आता है उसको आपको एक कटोरी में ले लेना है। तो दोस्तों वो कटोरी कैसी होनी चाहिए, वो बर्तन कैसा होना चाहिए तो उसमें दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप चांदी का बर्तन लें, बस इसमें कोशिश करिए कि प्लास्टिक और स्टील ना हो, बाकी कोई भी धातु का बर्तन चल सकता है। मिट्टी का है तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मिट्टी से ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि श्याम बाबा का जो भोग है वो कच्चा दूध ही हम क्यों लगाते हैं और वो कच्चे दूध को ही स्वीकार क्यों करते हैं। तो दोस्तों जब खाटू में बाबा श्याम का शीश नहीं था और जब वो शीश प्रकट हुआ है तो कैसे हुआ है, क्योंकि जहाँ पर बाबा का शीश प्रकट हुआ थे वहाँ पर गाय माता रोजाना अपने जाकर के खड़ी हो जाया करती थी और उस धरती में उनके दूध की जो धारा है वो खुद ब खुद नीचे चली जाती थी। तो दोस्तों जिसकी ये गाय थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं जब गाय का दूध निकालने बैठता हूँ तो वो दूध कहाँ चला जाता है। तो जब उस गाय ने ग्वाला जो था, जब उसने उस गाय पर निगरानी रखी और वो लगातार देखता रहा कि वो गाय रोजाना उस जगह जाती थी और वहां से दूध की धारा बह करके धरती में चली जाती थी। उसके बाद वहीं पर किसी गांव में, उसी गांव में किसी को सपना आया कि यहाँ पर खाटू श्याम जी अवतरित होने वाले हैं। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई कि इसको किसी गांव में जब सपना आता है तो या कोई बात सत्य होने वाली होती थी बहुत तेजी की तरह फैलती है। तो पूरे गांव में शोर मच गया कि यहाँ पर कोई भगवान प्रकट होने वाले हैं, कैसे प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों जिसका वो खेत था तो वहां पर बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोचे समझे उन्होंने खेत की खुदाई शुरू कर दी। क्योंकि उस समय फसल उगाने का समय था तो उन लोगों ने फसल उगाने की वजह से वहां पर जब खेत की खुदाई करनी शुरू कर दी तो जब थोड़ा सा ही वो लोग नीचे पहुंचे थे खुदाई करते करते तो वहां से एक आवाज आती है, दिव्य आवाज आती है कि यहाँ पर धीरे खुदाई करो क्योंकि यहाँ पर श्याम है। जैसे ही वो दिव्य आवाज आई तो गांव वाले सचेत हो गए कि यहाँ कुछ तो है। उसके बाद धीरे 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 उस जगह की खुदाई की गई ये सोच के कि यहाँ पर कुछ तो दिव्य होने वाला है। क्योंकि उससे पहले गांव वाले के सपने में ये बात आना कि यहाँ पर किसी दिव्य आत्मा का जो है प्रवेश होने वाला है। तो इसलिए धीरे धीरे जब खुदाई करनी शुरू की तब वहाँ से सबसे पहले दूध की धारा निकली और दूध की धारा निकलने के बाद वहाँ से फिर जल की धारा निकली। जब ये जल की धारा भी निकल आई तब वहां पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। तो दोस्तों जब वहां पर जल की धारा जो निकली है वही वहां पर खाटू श्याम जी में आज भी वो श्याम कुंड है जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। और उस जल के कुंड में जो भी लोग नहाते हैं अपनी सारी बीमारियां परेशानियां दूर करते हैं।
तो इसलिए वहाँ पर उस खेत में जब श्याम बाबा का शीश प्रकट हो गया, तब से ही कच्चे दूध का जो भोग है वो बहुत ज़्यादा मान्य हो गया है। क्योंकि कहते हैं कि बाबा को 56 भोग नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भाव चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपने 56 भोग लगा दिए हैं तो दोस्तों बाबा को 56 भोग की जरूरत नहीं है, बाबा को भाव की जरूरत है, आपके 2 आंसू की जरूरत है। दोस्तों भाव से उनको आप मना के तो देखिए, आपके घर में कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने घर का सबसे पहला जो दूध आता है उसमें से थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल लीजिए और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर ही रखिए। खास मोक्षदा एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्ता आपको इस दूध में जरूर ही रखना है और साथ ही कोशिश करिए कि इसमें केसर के धागे जरूर डालिए, क्योंकि दोस्तों बाबा को केसर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से कच्चा दूध उनको अर्पित करिए। चाहे मिट्टी का बर्तन हो, कांच का बर्तन नहीं लेना है आपको, या फिर चांदी का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए, बस प्लास्टिक का ना हो इतना ध्यान रखिए, स्टील का ना हो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बाबा को के जो मूर्ति है, जो फोटो है आपके घर में, उसके आगे उसको रखना है और भाव से आपको उनको अर्पित करना है उस दूध को, क्योंकि वो कच्चा दूध बाबा के लिए 56 भोग की बराबरी करता है। इसके साथ ही दोस्तों जिस दिन आपने इस कच्चे दूध का भोग लगाना शुरू कर दिया, एकादशी के दिन से ही आपको ये काम शुरू करना है और उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए उस दिन तो जरूर ही करिए। उसके बाद से इस चीज़ का नियम बना लीजिए कि आपके घर में जो भी कच्चा दूध आए वो सबसे पहले बाबा को भोग लगाना है। तो दोस्तों ये बहुत सारे भक्तों का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने कच्चे दूध का भोग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, घर गृहस्थी में जरूरी नहीं है कि सुबह को सबसे पहले हम बाबा के लिए कुछ बना पाए। फल वगैरह तो हम रख देते हैं, लेकिन कोई भी भोग हम नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए वो भोग रह ही जाता है। और अगर आपने घर में किसी को भाव से लेकर के आए, किसी मूर्ति को, फोटो को लेकर के आए हैं भाव के साथ, तो दोस्तों उसको ना थोड़ा सा भोग प्रसाद भी जरूर अर्पित कीजिए। फलों से, फूलों से, सबसे उनका भोग लगाइए। लेकिन दोस्तों जो खाटू श्याम जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है वो है उनका कच्चा दूध। तो इसलिए बहुत सरल विधि है जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस दूध को आपको बाबा के सामने रखना है और रखने के बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके बाबा को समर्पित हो जाइए। अगर आपने इस तरीके से भोग लगाया है ना, तो बाबा को खुद चल के आना पड़ेगा, आपके घर में आना पड़ेगा, आपके कच्चे दूध के भोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको विनती करनी है बाबा से कि बाबा मैं आपको ये दूध का भोग चढ़ा रहा हूँ, आप इस भोग को स्वीकार करिए और मेरे घर में आपको विराजमान होना ही होना है। और बाबा मेरे घर में आकर के मेरे घर के सारे बिगड़े कामों को सही करना आपका काम है। बाबा हर तरफ से मैं हार चुका हूँ, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हारे का सहारा उनको यूं ही नहीं नाम दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब वहाँ पर श्याम बाबा काम आते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है हारे के सहारे की जय हो। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से विनती करिए कि बाबा मेरे घर में पधारिए, मेरे घर में आकर के इस दूध के भोग को स्वीकार करिए और मेरे घर में जो है ना चारों तरफ दूध की नदियां बहें, मेरे घर में चारों तरफ सुख शांति का वास हो, सारे बिगड़े काम मेरे बन जाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो बाबा से प्रार्थना करिए। आपका जो है मकान नहीं है, बाबा से प्रार्थना करिए। आपकी दुकान नहीं चल रही है, बाबा से प्रार्थना करिए। कोई गोल्ड की चीज़ आपको खरीदनी है, बाबा से प्रार्थना करिए। कौन सा ऐसा काम है वो दोस्तों जो आपका नहीं होगा, सिर्फ कच्चे दूध से। आपको 56 भोग भी नहीं लाना, 56 भोग बनाना भी नहीं है, सिर्फ कच्चे दूध, लेकिन भाव होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि आपने कटोरी में दूध रखा और उनके सामने रख दिया, नहीं दोस्तों, उनको भाव से उनको दूध अर्पित करिए, भाव से उनको दूध पिलाइए और 2 आंसू बहा दीजिए। तो दोस्तों आपके घर में तो उन्हें आना ही आना है। तो इसी तरीके से बहुत बहुत ही चमत्कारी हैं हमारे बाबा। तो इसलिए दोस्तों मोक्षदा एकादशी पे इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपको ये सब काम छोड़ करके दूध का भोग लगाना है। तो दोस्तों ये जो कुछ भक्तों ने अपने अपने जो शेयर की है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो वो है कि उनके घर में किसी को ऐसी बीमारी थी जो कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं तो भगवान को ही याद करते हैं, भगवान के ही श्री चरणों में हम अपनी परेशानियों को रखते हैं। तो उन भक्त ने, किसी ने सुन लिया था कि कच्चे दूध के भोग से सारी परेशानियां दूर होती हैं, तो उन्होंने मतलब मोक्षदा एकादशी तो अब 1 दिसंबर को आने वाली है, तो उन्होंने जिस दिन उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उसी दिन उन्होंने, क्योंकि खाटू श्याम को वो मानते थे,
घर में मूर्ति थी उनके पास, तो बस परेशानी क्या थी कि वो भोग नहीं लगाते थे। और जब उन्होंने कच्चे दूध का भोग का सुना तो उसी दिन उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। और बाबा से पहली अर्जी उनकी यही थी कि बाबा मेरी घर में जो जिस व्यक्ति को ये परेशानी है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मौत के करीब आ चुका है वो व्यक्ति, तो दोस्तों उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं कच्चे दूध का भोग आपको लगा रहा हूँ, हर रोज लगाऊंगा, मेरे इस व्यक्ति की इस परेशानी को, इस बीमारी को दूर कर दीजिए। तो दोस्तों जो बीमारी में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमारे पास ना तो इलाज है, ना ही हम बीमारी को ठीक कर पाते, इन्हें घर ले जाइए और भगवान का सुमिरन करिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन भगवान इनको लेने आ जाए। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों जब व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, तो हम हर कोशिश करते हैं उसको बचाने की, उसकी ज़िंदगी को बचाने की। तो उन्होंने जिस दिन कच्चे दूध का जब भोग लगाया और लगातार दूध का भोग लगाते गए, तो दोस्तों मुश्किल से 20 से 21 दिन ही हुए थे। उनके घर जो व्यक्ति बीमार था वो धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लगी। और रिकवरी होने के बाद उनको ये बहुत ही ज़्यादा संदेह होने लगा कि ये रिकवरी हो कैसे रही है। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, मैंने तो बाबा से प्रार्थना कर रखी है कि मैं कच्चे दूध का भोग लगाऊंगा जब मेरे व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उनको विश्वास हो गया कि क्या बाबा के अंदर इतनी ताकत है, क्या बाबा की भोग के अंदर इतनी ताकत है कि जिस बीमारी को डॉक्टर नहीं सही कर पा रहे थे वो बीमारी इस कच्चे दूध ने ठीक कर दी है। तो दोस्तों बात कच्चे दूध की नहीं थी, बात कच्चे दूध से ज़्यादा थी। उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अब कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ सहारा थे तो वो थे मेरे बाबा। उन्होंने बाबा को सच्चे दिल से याद किया, सच्चे दिल से उन्होंने उस दूध के भोग को लगाया, तभी उनके वो सारा बिगड़ा काम बाबा ने अपने हाथ में ले लिया और उनकी ज़िंदगी को संवार दिया। और उन्होंने उनके घर में बाबा की इतनी मान्यता बढ़ गई कि वो जो है ना हर रोज़ अपने घर में दूध का भोग लगाने लगे। उसके बाद उस व्यक्ति की तो बीमारी तो ठीक हुई, उसके बाद उनके घर में जितनी भी परेशानियां आती गईं वो संकल्प लेते गए और दूध के भोग को लगातार चालू करते गए। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके घर में भी यदि कोई भी बीमारी है, कोई परेशानी है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई कलेश भी रहता है ना, किसी भी का, बाप बेटे का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, या घर में के परिवार में आपस में कलह रहती है, या एक दूसरे की बात को तवज्जो नहीं दी जाती है, बात सुनता कोई नहीं है, और अगर सुन भी लेते हैं तो उसकी बात को माना नहीं जाता है, तो दोस्तों आपके घर में कोई भी परेशानी है ना, इस तरीके से भोग लगाना शुरू कर दीजिए। संकल्प करिए और संकल्प करने के बाद बाबा को दूध का भोग चढ़ाइए, भाव के साथ चढ़ाइए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपका पूरा नहीं होगा। रोजगार में इतनी तरक्की बरकत होनी शुरू हो जाएगी सिर्फ कच्चे दूध की वजह से, क्योंकि भाव है उसमें, दूध के भोग के साथ ही आपका भाव जुड़ा हुआ है। घर में कोई भी दिक्कत हो, सब कुछ इसी से ही आपका दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कच्चे दूध में वो ताकत है जो कि आपके 56 भोग में भी वो ताकत नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके घर में अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ना नहीं चाहता है, किसी काबिल नहीं बन पाया है, उसकी शादी में अड़चन आ रही है, उसके कहीं व्यापार में अड़चन आ रही है, नौकरी में परेशानी है, मतलब कुछ भी परेशानी है, मैं कितनी परेशानियों के आपको नाम गिनवाऊं, कौन सी परेशानी ऐसी है जो मेरे बाबा दूर नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके घर में ना दूध की नदियाँ बहनी शुरू हो जाएंगी। आप 1 किलो दूध भी अगर लेते हैं ना और बाबा को भोग चढ़ाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों आपके 1 किलो दूध में इतनी बरकत हो जाएगी कि आपको लगेगा कि 1 किलो दूध नहीं 5 किलो दूध मैंने लेना शुरू कर दिया, इतनी बरकत होनी शुरू हो जाएगी आपके घर में। तो इसी तरीके से दोस्तों मोक्षदा एकादशी से इस काम को शुरू करिए और लगातार करते जाइए, संकल्प करिए, दूध का भोग लगाइए और अपने घर की सारी परेशानियों को दूर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अनुभव है तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ अपनी जो है ना शेयर कर पाती हूँ उन बातों को, और आपको एक मार्गदर्शन मिलता है अपनी परेशानियों से दूर होने का। कलयुग के अवतारी हैं मेरे बाबा, और आपके भी बाबा हो जाएंगे अगर आप उनको भाव से मनाइए, भाव से उनको भोग लगाइए। 56 भोग नहीं चाहिए बाबा को, सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आपका प्यार चाहिए। और आपने अगर प्यार से उनको बुलाया है ना, तो दोस्तों खाटू छोड़ करके आपके घर में आ जाएंगे वो, और जाएंगे ही नहीं, इतने विश्वास है मेरे को। क्योंकि दोस्तों जिस दिन से बाबा को अपने घर में आपने विराजमान कर लिया है ना, तो समझ लीजिए आपके घर में एक ऐसा सदस्य कोई बैठा है
जो कि आपके घर में हर आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए बैठा है। आपके घर में कोई दिक्कत आने वाली है उसे दूर करने के लिए बैठा है, कोई बीमारी आने वाली है उसे दूर करने के लिए बैठा है। दोस्तों, खाटू में ना लोग यूं ही नहीं जाते हैं, यूं ही वहाँ पर लाइनों में लग के दर्शन करने का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम जब से खाटू से जुड़े हैं, जब से हमने बाबा को अपने घर में ला करके रखा है ना, हमारे घर में बीमारी नहीं आती है। क्योंकि हमारे घर में हॉस्पिटल जाने के जो डॉक्टर के यहाँ जो जाते थे हम, वो बंद हो गया है। डॉक्टर्स की दवाई, हमारे घर में दवाइयाँ आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसा जादुई छड़ी घुमा रखी है ना कि आपके घर की हर परेशानी को दूर करने के लिए वो बैठे रहते हैं। आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। बस आप खाटू जाना शुरू कर दीजिए, और वहाँ अगर आप गए हैं तो छोटी सी एक फ़ोटो या मूर्ति जरूर लेकर के आइए, अपने घर में विराजमान करिए। क्योंकि दोस्तों, जो फ़ोटो तस्वीर है ना, आपको हर जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, किसी भी जहाँ पर श्याम बाबा का कीर्तन होता है ना, फ़ोटो आपको वहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन जो फोटो, जो मूर्ति आप खाटू से लेकर के आते हैं और अपने घर में विराजमान करते हैं ना दोस्तों, आप ये समझ लीजिए उस मूर्ति में, उस फोटो में मेरे बाबा खुद चल कर के आपके साथ आते हैं और आपके घर में विराजमान हो जाते हैं, एक ऐसी शक्ति के रूप में, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में कि आपके घर के वारे न्यारे होने तय है। आपके घर में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा, खाना पीना, फल, दूध, दही, मतलब मकान, दुकान, रोजगार, नौकरी, क्या और कौन सा नाम लूँ मैं आप लोगों के साथ, कौन सी ऐसी परेशानी का मैं नाम लूँ जो मेरे बाबा दूर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये शिकायत मत किया करो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों किसी किसी का इतना काम क्यों हो रहा है और किसी का काम क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें चाहिए कुछ नहीं, बाबा भाव के भूखे हैं। आप कुछ मत लेके जाओ, खाटू भी अगर आप जा रहे हो ना, कुछ मत लेकर जाओ, सिर्फ भाव लेकर के जाना, भाव के साथ जाना कि बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आपसे मिलने आ गया। मांगना कुछ मत वहां पर जाकर के, क्योंकि आपने मांगा बहुत छोटा सा था। क्या पता आपने मांगा छोटा था, लेकिन बाबा को देना तो बहुत कुछ था, लेकिन आप तो छोटा ही मांग कर आ गए। तो इसलिए वहां जब जाओ ना, तो मांग के कुछ मत आना, क्योंकि जो बाबा से जुड़ गया ना, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है दोस्तों, मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ ही आप लोगों के साथ मैं वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों, अपने घर में भी बाबा को लेकर के आइए, उनकी पूजा अर्चना करिए, उनको पान का भोग लगाइए, उनको दूध का भोग लगाइए, उनकी जोत जगाइए, उनको देसी घी का दिया जलाइए, केसर से उनको तिलक करिए, और साथ ही फूलों से उनका श्रृंगार करिए। साथ ही इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप बाबा को इत्र लगाएं तो वो इत्र जब बाबा की लगा चुके तो उसी में से इत्र इस उंगली से ऐसे करके लगाइए, और इस वाले एरिया में इसको रगड़िए, इस उंगली से, इस वाली उंगली से इस एरिया में रगड़िए, अपने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ के उसमें यहाँ पर रगड़िए, और रगड़ने के बाद अपने यहाँ पर लगाइए, उसके बाद यहाँ पर लगाइए। दोस्तों, फिर देखिए आपके घर में क्या कमी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। कर्जा ऐसे छूमंतर दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप लोग के किसी काम की है तो जरूर इन सारी चीज़ों को करिए, और जो कोई परेशान है उसे भी मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, आपकी परेशानियों का हल लाती रहूंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।